एक बार कमेंट में लिखना तुम लोगों को आवाज आ रही है मेरी? मुझे तो नहीं आ रही। आ रही है? अच्छा। फिर एक मिनट आपको वेट करो, ठीक है? अभी बताओ आवाज आ रही है क्या? कम आ रही थोड़ी आवाज। कम आ रही है? अच्छा। अभी कम आ रही है और ज्यादा हुई? सेम ही है। सेम है। ओके, तो कम आ रही है, मैं करता हूँ। क्या सर? आवाज कम आ रही है मैंने कहा, इसमें कम है आवाज? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अभी भी कम आ रही है? ओके, लेट मी चेक। हेलो हेलो, Yes, sir. आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है सर, पर थोड़ी कम आ रही है। थोड़ी कम आ रही है? अपनी आवाज बढ़ाई तुमने? क्या सर? आवाज बढ़ाई तुमने, आवाज अपने फोन की?
यस सर फुल है। फुल है। ओके, सुबह कर दी। क्या आ रही है? एको भी क्या आ कर। रही है? अच्छा, इनको भी कर रही है। ओके, मुझे तो सही लग रहा है सर। तुम्हें सही लग रहा है? यस सर। तो बाकी सबको सही क्यों नहीं लग रहा है? कोई दिक्कत है तुम लोगों के फोन में? अच्छा सुनो, शुरू करते हैं। बच्चों को तो सर आवाज आ रही है, सबको नहीं। कुणाल, जी सर। आपको आवाज आ रही है? सर आप पहले से ठीक है। पहले से ठीक है। रमीजा, यस सर। बेटा आपको आवाज आ रही है? यस सर, सही आ रही है अब। देख लो, काम चल रहा है। बड़ा खराब है। अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, आवाज आ रही है अभी आप लोगों को? आ रही है सर, पर पता नहीं क्यों सर कम कम आ है रही है। सर पर। कम आ रही है? यस सर। कम बोल रहे हैं। लैपटॉप पे चल जाएगा और दूसरा मैं ट्राई कर रहा हूँ उसे, तब तक आप इससे पढ़ाओ, तब तक मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, पीपीटी चाहिए उसमें। मैं उसे ट्राई कर रहा हूँ, तब तक आप इसको पढ़ाओ। ठीक है, ओके। चलो स्टूडेंट, हम लोग ट्राई कर रहे हैं, तब तक ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, सेकंड से ट्राई करते हैं कुछ। ठीक है, तो ये तो मैं लास्ट टाइम पढ़ा था सब, न्यूट्रल पॉइंट, टेंजेंट, गैल्वेनोमीटर। क्या अब आज जो पढ़ना है हमें, वो कुछ प्रॉपर्टीज हैं या कुछ टर्म्स हैं जो कि मैग्नेटिज्म में यूज होती हैं। तो कुछ टर्म्स हमें देखनी है, कौन कौन सी टर्म हम लोग यूज करते हैं मतलब मैग्नेटिज्म। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें देखनी है, और फिर उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल होंगे। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। ठीक है, थोड़ी देर ट्राई करो, फिर हम लोग सही कर रहे हैं कुछ। तो इसमें पहला जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। Some important terms used in magnetism. पहला है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता है क्या होता है? इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड
इट इज नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। फाई इज डिफाइंड एज बी डॉट ए, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे ई डॉट डी एस होता है, तो बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। where this B is known as magnetic field strength or magnetic field induction or flux density of magnetic field। तो B जो होता है इसको हम ये तीन चीजें बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या फ्लक्स डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि दिस इज इक्वल टू एक्चुअली B जो होता है वो फाई बाई ए आ जाएगा आपका, अगर परपेंडिकुलर एरिया लोगे तो दिस इज फील्ड डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए इसको फाई बाई ए से भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये क्लियर हुआ सबको मैग्नेटिक फ्लक्स? यस सर। ओके, तो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, अब जो नई चीज है वो देखते हैं। सर ये हमेशा 0 होगा, ये जरूरी है? क्या जीरो होगा हमेशा? सर बी डॉट डी एस हमेशा 0 होगा, सर ऐसे पहले बताया था। क्लोज कर्व में, हाँ, अगर आप एक क्लोज सरफेस एरिया लेंगे तो जीरो होगा। क्लोज सरफेस एरिया में ऐसे एरिया लोगे उसके अंदर बी डॉट डी एस जीरो होगा, लेकिन अगर मान लो यस आप सर। ऐसा एरिया ले रहे हो तो उससे फ्लक्स पास हो सकता है ना। अगर आपने प्लेन सरफेस एरिया ले लिया कोई, तो यहाँ तो जीरो नहीं होगा ना फाई, यस सर। लेकिन अगर ऐसा आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा। फाई नेट जीरो हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसको हम एच वेक्टर से डिनोट करते हैं। ये है द डिग्री टू विच a magnetic field can magnetize a material सर किससे रिप्रेजेंट किया है इसको? H vector से is called magnetizing force or magnetizing intensity। ठीक है, तो इसमें जो रिलेशन होता है एक्चुअली एच जो आपका होता है वो बी बाय म्यू होता है। अगर कोई मीडियम आपका मीडियम है अगर, और अगर मीडियम नहीं है तो देन एच विल बी इक्वल टू एच विल बी इक्वल टू बी नॉट बाय म्यू। अगर ये वैक्यूम है
तो ये आएगा, और मीडियम है तो ये आएगा। तो हम इसमें जो है म्यू से डिवाइड कर देते हैं, तो जो वैल्यू आएगी एच की वो इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम आएगी इस केस में, ठीक है। क्योंकि अभी आप आगे पढ़ोगे धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे जो है हमारे पास दो डेफिनेशन, दो चीजें हैं यहाँ पे कि दिस इक्वल टू बी बाय म्यू और एच बाय म्यू। इसमें देखो क्या होता है, अगर मान लो कोई आपका जैसे टोरॉइड है या सोलिनॉइड है मान लो, तो सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है बी इक्वल टू म्यू एन आई। अगर मैं यहाँ पे आपसे एच पूछूं कि एच कितना है, एच विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन आई आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो एक और सोलिनॉइड है, इसके अंदर आपने कोई और मीडियम भर दिया, तो कोई अगर इसके अंदर मीडियम है तो बी विल बी इक्वल टू, यहाँ पे तो एक्चुअली म्यू नॉट है मान लो, तो ये हो जाएगा म्यू एन आई इस केस में, एंड एच जो आपका आएगा वो अगेन आपका एन आई आएगा। तो दोनों केस में ये इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम आ रहा है, एच की जो वैल्यू आ रही है दोनों केस में एच की वैल्यू इज सेम, ठीक है। तो ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ये मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है। अगर मीडियम आपका होगा तो फिर देखेंगे उसके कारण मीडियम में क्या फर्क पड़ेगा। तो बी का वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा, बी तो आपका डिफरेंट आएगा, वी कैन राइट बी इक्वल टू म्यू टाइम एच और बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एच। तो अगर आपको एच दिया हुआ है तो यू कैन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इसमें रिलेशन है आपस में, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. ओके, वो क्या बताया था सर आपने, इंडिपेंडेंट होती है वैल्यू सर, एच कब होती है सर? दोनों में देखो ना वैल्यू सेम आई है। तो मैंने मान लो बी यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा सॉलिनॉइड के अंदर वो म्यू नॉट एन आई आएगा, ठीक है। अब आप एच निकालोगे जब, तो एच में क्या करोगे आप, इसको म्यू नॉट से डिवाइड करोगे, तो म्यू नॉट से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, वैल्यू एन आई आएगा। दूसरे केस में मान लो यहाँ पे सॉलिनॉइड में कोई मीडियम है और वहां पे आपने बी निकाला, तो म्यू एन आई आएगा मीडियम, यहाँ पे जो है बी का वैल्यू। आप इस बार म्यू से डिवाइड करोगे तो फिर एच का वैल्यू फिर सेम आया, एन आई आया। तो दोनों केस में एच का वैल्यू सेम आ रहा, ठीक है। यस सर। दोनों केस में इसका वैल्यू सेम आ रहा है, यानी जो मैग्नेटिक इफेक्ट है सोलिनॉइड के कारण जो एक मैग्नेटाइजिंग फोर्स है वो सेम है। अब अगर मीडियम कोई और आ जाएगा तो वैल्यू उसकी बढ़ जाएगी, बी की वैल्यू, या कोई मीडियम आप अगर चेंज कर दोगे, मान लो आयरन डाल दोगे बीच में, कुछ और डालोगे तो वैल्यू बढ़ सकती है। लेकिन जो सोलिनॉइड का अपना मैग्नेटिक इफेक्ट है वो तो म्यू एन से रिप्रेजेंट होगा, है ना। बाकी तो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है कि मीडियम अंदर कौन सा रखा हुआ है, ठीक है। तो ये मीनिंग है इसका। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. यस सर। ओके, इसको ध्यान से समझना, 4-5 डेफिनेशन आएंगे एक के बाद एक, उसमें काफी स्टूडेंट हो रहते हैं। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? Tesla. अगर यहाँ पे देखें आपको क्या बनेगी, ये एम्पियर में है। अगर आप टेस्ला के टर्म में लिख रहे हैं तो फिर क्या लिखोगे, टेस्ला बाय फिर म्यू का लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे देखो आपका ये क्या होता है, आपका नंबर ऑफ टन पर मिनट लेंथ होता है, और ये आपका मीटर एम्पियर में होता है, सॉरी करंट अगर आप मेजर करोगे तो इसकी यूनिट यहाँ से क्या बननी चाहिए फिर, एम्पियर टर्न Ampere meter. पर मीटर, है ना। एम्पियर टर्न पर मीटर में आएगी जो भी आएगा यूनिट, ठीक है। Tesla यहाँ वाला क्या होगा? यहाँ से आया ना, ये एन नहीं आपका, एन क्या होता है,
n होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, Yes, sir. तो वहां से हमारा n आ गया, टर्न पर मीटर आ गया, और यहाँ से करंट I आ गया, एम्पियर आ तो गया। ऊपर वाले से निकालेंगे तो फिर क्या है? ऊपर वाले से निकालेंगे तो म्यू का यूनिट रखना पड़ेगा फिर आपको। म्यू का यूनिट क्या होता है? अगर आप इससे निकालोगे तो क्या आएगा? टेस्ला अपॉन में म्यू। म्यू का यूनिट निकालना, म्यू का यूनिट कहाँ से निकालें? यहाँ से निकाल लो, यहाँ से अगर निकालेंगे तो इसका यूनिट क्या आएगा म्यू का? या बी बाय म्यू का डायरेक्ट ही आ जाएगा यहाँ से। क्या आएगा ये? एम्पियर पर मीटर, है ना? तो यहाँ से बी Yes, बाय sir. म्यू यस सर वही तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये यूनिट वगैरह निकालना हो आपको तो फॉर्मूला यूज करना पड़ता है कोई ना कोई, वहां से निकाल लेते हैं हम लोग। ओके, तो ये हमारा हो गया जी, उसका यूनिट आ गया। डायमेंशन वगैरह निकालना हो तो डायमेंशन निकालना पड़ेगा। डायमेंशन निकालोगे ना, एम्पियर है करंट तो बहुत से निकाल लेना, मीटर का तो m माइनस आ जाएगा, तो उसका जो वैल्यू आएगा ऐसे कुछ आएगा। ये इसका डायमेंशन निकाल के देख लेना बस सब लोग, ठीक है? यस सर। ओके, ऐसा मुझे पता, ज़्यादातर वो निकालते नहीं हो, तो क्लास में बता देते हैं, सीधा पेपर में निकालोगे फिर। सर वो इसका मारी सर आपकी जैसे जैसे बोल रहे हो सर। चेंज कर रहे हैं लोग, रुको भी कंप्यूटर चेंज कर रहे हैं, दूसरा ट्राई कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू, ठीक है? तो म्यू आप अभी आपने एच डिफाइन किया, बी डिफाइन किया, तो वहां से म्यू भी डिफाइन हो जाएगा। म्यू आपका जो है क्या आएगा? बी बाय एच, है ना? यहाँ से अगर देखो तो यस सर। okay, so this is the ability of a material। एक मटेरियल जो है कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने से पास होने देता है, ज्यादा फील्ड लाइन पास होने देता है, कम होने देता है, वो उसकी एबिलिटी है। आपने पढ़ा होगा पैरा और फेरो, है ना आप लोगों को ये वाला, लाइक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, ऐसा पढ़ा? डाया पैरो ऐसे पढ़ा? डाया पैरो में कैसे से होता है? Yes, sir. Diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic, perimagnetic और एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो इसमें क्या होता है कि जो फील्ड लाइन आपकी पास हो रही है प्रॉपर्टी है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल। यहाँ पे क्या हो रहा है, फील्ड लाइन कम पास होती है इसके अंदर से, डाया के अंदर से, और पैरा जो है अट्रैक्ट करता है फील्ड लाइन को अपनी तरफ को, तो पैरा से जो है फील्ड लाइन ज्यादा पास होती है और डाया से कम पास होती है। ये सबने देखा है, मैंने केमिस्ट्री में देखा कहीं? सर केमिस्ट्री में इतना नहीं पढ़ाया था सर, बोल दिया था सर पढ़ा देंगे यस फिजिक्स सर। में। अच्छा, ये बड़ा प्रॉब्लम है यार, केमिस्ट्री वाले कहना फिजिक्स वाले पढ़ा देंगे। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू परमिट द magnetic field lines through it। तो म्यू इक्वल टू बी बाय एच होता है, ठीक है? यूनिट वगैरह तो निकालेंगे इसमें।
इसका यूनिट अगर आप निकालोगे तो वेबर पर मीटर पर एम्पियर आता है, ठीक है। पीछे देखनी डायमेंशन अगर आप निकालोगे mlt -2 एम्पियर -2 आ रही है, देख लेना निकाल के एक बार। नेक्स्ट है हमारा इसी में रिलेटिव। सर वेबर मीटर पर एम्पियर होगा ना? यस सर। वेबर मीटर पर एम्पियर, बी हमारा है वेबर इनटू मीटर स्क्वायर, और एच का यूनिट क्या है हमारे एम्पियर पर मीटर। ऐसा है हमारा एम्पियर पर मीटर। बी आपका 5/A है तो वेबर पर मीटर स्क्वायर है, एम्पियर पर मीटर है, एम्पियर पर मीटर आया तो वेबर बाय मीटर स्क्वायर एम्पियर बाय मीटर, मीटर से मीटर कटा तो वेबर पर मीटर पर एम्पियर तो आएगा, ये तो आएगा। यस सर। सही है। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो दिस इज म्यू आर विच इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू। जैसे आपने यहाँ पे एप्सिलॉन आर पढ़ा था वैसे यहाँ पे म्यू आर है। दिस इज रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल। यहाँ तक क्लियर हो सबको? यस सर। ओके, एक मिनट रुको, आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, फोर्थ हमारा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, जो आपने एच पढ़ा था ये था कि आपने कितना मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाया है ना, कितना फील्ड आपने स्ट्रॉन्ग लगाया, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये बताता है कि कोई मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ, कोई मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ। तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा मटेरियल कैसा है आपका, है ना, तो ये उसकी प्रॉपर्टी है। समझ में आया सबको? यस सर। Okay, it is defined as the magnetic moment per unit volume of the material placed in the magnetic field। यानी I जो हमारा होता है दैट इज इक्वल टू m बाय v होता है।
मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम बार मिनट के लिए लिखें, एम का वैल्यू कितना आएगा? कितना आएगा? ठीक है, और Yes, sir. वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम को लिख सकते हैं, Yes, sir. तो इससे हमारा क्या आएगा? आई इक्वल टू एम बाई ए। सही, ओके। तो इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, इससे एक और डेफिनेशन आती है, फोर स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of a material placed in the magnetic field। ठीक है, Yes, sir. एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर लिखा हुआ है तो वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट की बात करें अगर, तो एम आपका जो होता है वो होता है एन आई ए, यानी कि आई करंट इनटू एरिया, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, ये एम्पियर मीटर स्क्वायर बाय मीटर क्यूब, तो क्या यूनिट आ जाएगी? ये यूनिट आ जाएगी। Yes, sir. Yes. देखो ये है, तो ये क्या होगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर, और ये मीटर क्यूब में होगा। यूनिट क्या होगी? डायमेंशन लिखना चाहोगे, डायमेंशन क्या आ जाएगी यहाँ से? एम्पियर पर मीटर है तो एल की पावर -1, और एम तो 0 है, टी भी 0 है, एम्पियर दिस इज द डायमेंशन। ठीक है, आगे चलें। Yes, sir. ओके, तो ये आपका कोई मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होता है उसकी एक क्वांटिटी है, ये एक पैरामीटर है, और एक आपका एच था। इन दोनों के रेशियो को भी हम डिफाइन करते हैं। एच आपका था कि आपने जो फील्ड लगाया कितना स्ट्रॉन्ग लगाया, ये है कि आपका जो मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ वो कितना ज्यादा मैग्नेटाइज हुआ। इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको जाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आप केमिस्ट्री में मोल फ्रैक्शन में यूज कर रहे होंगे। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ intensity of magnetization I induced in a material
to Sir? the yes तो सौमिल वेटिंग रूम में एडमिट नहीं किया एडमिट नहीं होगा तो एडमिन से कह दो ओके एक मिनट रुको। बोला मैंने, देखो करते हैं लोग इसमें। तब तक मैं डेफिनेशन कंप्लीट कर लेता हूँ। मटेरियल टू द मैग्नेटाइजिंग force H applied on it, that implies that psi m equal to I upon H. It has okay. So मेरे पास इधर आपको आप लोग कहाँ दिख रहा है? मेरे को दिख रहा है सोनू। मीटिंग रूम कहाँ पे होता है? सोमिल एंटर हो गया? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस यस सर। ओके, सोमिल एंटर हो गया ना? यस सर हो गया। हाँ चलो ठीक है। नेटवर्क इशू था। कोई बात नहीं। चलो तो दिस इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, दिस वाज फिफ्थ डेफिनेशन। ठीक है, तो इट हैज नो यूनिट। तो ये क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? यस सर। ओके, सो उसे देख लेते हैं क्या क्या देखा। पहला तो मैग्नेटिक फ्लक्स देखा, ये तो इजी था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पता है, तो वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। फिर आपने देखा एच, मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो आपने एच देखा कि कोई मीडियम जो होता है वहां पे, या कोई अगर कोई टॉरॉइड है या सोलेनॉइड है, वो कितना मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है इररिस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम, उसका मैग्नेटाइजिंग फोर्स कितना है, उसको हम म्यू से डिवाइड करके मैग्नेटाइजिंग फोर्स निकाल लेते हैं और उसको एच से हम डिनोट करते हैं। ये हमने देखा। तीसरा मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, ये मीडियम की प्रॉपर्टी है, कोई मीडियम कितनी अपने से कितनी लाइनें पास होने देता है, मतलब वो लाइनें सपोर्ट करता है या उसे अपोज करता है। अगर मान लो सपोर्ट करता है तो जो लाइनें मान लो पहले ऐसे जाएगी, अभी मीडियम आया यहाँ पे तो लाइनें फिर ऐसे पास होंगी अगर वो सपोर्ट कर रहा होगा। अपोज करेगा तो लाइनें फिर दूर चली जाएंगी ऐसे। ठीक है,
तो ये हमने देखा मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तीसरा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये होता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कितना क्रिएट हुआ, उसे हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और चौथा आपने पढ़ा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, दिस इज द रेशियो ऑफ I by H, कि आपने कितना फील्ड लगाया, ये मैग्नेटिक फोर्स लगाया, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, और कितना वो चार्ज हुआ या मैग्नेटाइज हुआ, है ना, उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितनी है। तो इन दोनों के रेशियो को हम लोग जाई बोलते हैं। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो सकता हूँ? यस सर। ओके, कुछ बोलो कोई? चलो, अब में एक रिलेशन है जाई में और म्यू आर में, तो कुछ रिलेशन है वो निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक परमेबिलिटी का म्यू और इसका मतलब जाई, इसमें रिलेशन निकाल रहे हैं दोनों, इनमें क्या रिलेशन है आपस में? ठीक है, करें? यस सर। ओके, देखो, मान लो कोई सोलेनॉइड के अंदर आपने कोई आयरन की रॉड रख दी, ओके। अब यहाँ पर अगर हम B का वैल्यू निकालें, तो B का वैल्यू जो होगा, एक तो इसके कारण होगा जो ये फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो B का वैल्यू जो आएगा यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू B नॉट प्लस BM। B नॉट क्या है यहाँ पे? B नॉट जो है मैग्नेटिक इंडक्शन इन वैक्यूम है, ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन वैक्यूम है। और B ये जो है बिकॉज ऑफ सोलेनॉइड है, अब BM क्या है यहाँ पे? BM जो है इट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन, ये इंड्यूस्ड इंडक्शन है एक तरह का, इट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल आपका मैग्नेटाइज हो जाएगा, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो B जो होगा इन दोनों का सम होगा। अब आपको पता है कि B नॉट जो होता है वो म्यू नॉट H होता है, और जो BM आएगा वो आएगा म्यू नॉट I, क्योंकि I की डेफिनेशन क्या थी हमारी? B हमारा जो आएगा म्यू नॉट I आएगा, है ना? तो ये BM म्यू नॉट I वाला तो क्या वैल्यू रहेगी?
देखो ये जो बी नॉट है इक्वल टू म्यू नॉट एच कहाँ से आया, एच की डेफिनेशन से आया, यहाँ से रूट की। ठीक है, यहाँ से बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एच आ जाएगा, तो ये आ गया। ओके, और बी एम इक्वल टू म्यू नॉट आई कहाँ से आया, फील्ड इनसाइड द दिस थिंग इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, ये कहाँ से आएगा, आई की डेफिनेशन क्या थी हमारी, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम थी ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें कहाँ होगा, ये भी लिख देंगे, आई हमारा था मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और बी क्या होता है आपका, अगर मैं इसको बी की टर्म में लिखूँ क्या लिखूंगा, बी की टर्म में अगर हम लिखेंगे क्या लिखना चाहिए, सबसे लिखना चाहिए हमें कि बी इक्वल टू फाइव, मेरे को बी की टर्म में चाहिए है ना, तो बी की टर्म में अगर मैं लिखूंगा तो आई विल राइट एम म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट एम बाय 4 पाई। 4 पाई डी स्क्वायर, ये बोल रहे हो, ठीक है, ठीक है। नहीं मैं इनसे पूछ रहा हूँ, चला सर, एक्चुअली वो प्रॉब्लम है ना, उसको ठीक कर दो उसको, अभी ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हो कि ये म्यू नॉट आई आपका जो है आपका जो आई का डेफिनेशन था वो एम बाई वी था, एम आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट को लिख सकते हैं बी इंटू एन आई ए। एक मिनट सुन चेक अच्छा सुन एक बार रुकिए, होल्ड करिए। पीपीटी कहाँ से लोगी और वहाँ से तो क्या होगा, वहाँ से अपलोड कर दो। ठीक, पूछो। हेलो, अब बोलो। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। अभी Yes, साफ sir. है, साफ है या उतनी है अभी?
अभी ज्यादा आ रही है उतनी आ रही है अभी भी? पहले से थोड़ी ज्यादा है। पहले से थोड़ा ज्यादा है। ये सब पहले क्लियर नहीं थी आवाज, अब क्लियर आ रही है। अब क्लियर आ रही है। ओके ठीक है, चलो तो यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ तो हम लोग अच्छा यहाँ पे आप कहते हैं मिनट आई क्यों आएगा यार, एक बार सोचना पड़ेगा मुझे भी। मिनट आई यहाँ पे जो है हमारा इंटेंसिटी मैग्नीफिकेशन। चलो एक बार इसको देखूंगा ड्राइव करके कैसे आया है ये। अभी स्क्रीन आ रही है आप लोगों को? नो सर। स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा। परसों से काफी प्रॉब्लम आ रही थी चीजों में, एक दूसरे खराब हो गई यहाँ पे। अभी प्रेजेंट हुई स्क्रीन? यस सर।
यस सर। ठीक है, तो उसका म्यू नॉट आई कैसे ड्राइव हुआ है मैं चेक कर लूंगा, और मैं आपको फिर चेक करके ही बता पाऊंगा क्या है इसमें, क्योंकि थ्योरेटिकल चीजें बाकी। अब जो आगे है इसमें फिर आगे कर लेते हैं, मैं आपको फिर बता दूंगा कैसे आया ये, तो टाइम वेस्ट होगा, ऑलरेडी बहुत टाइम लग चुका है। ओके, तो ठीक है, अब इसको बाद में देखेंगे। तो ये अब यहाँ पे जो अगर मियाँ बी जो आपका आ रहा है वैल्यू, बी का वैल्यू जो आपका आ रहा है वो म्यू नॉट एच प्लस आई आ जाएगा, है ना, अगर मैं यहाँ वैल्यू Yes, sir. तो बी हमारा म्यू नॉट एच प्लस आई आ जाएगा। अब साई आपका जो होता है वो आई बाई एच होता है। दिस इंप्लाइज दैट आई इक्वल टू साई एच। तो बी आपका जो था वो म्यू नॉट आई प्लस एच था, तो मैं लिख सकता हूँ एच प्लस साई एच। ठीक है, क्लियर हो, क्योंकि पीछे जो था ये एच प्लस आई था, तो मैंने यहाँ पे आई का वैल्यू पुट कर दिया है, एच को एच रहने दिया, आई का वैल्यू पुट किया है, तो ये आ गया। ये क्लियर हुआ आपको? यस सर। यस सर। ओके, तो ये आपका म्यू नॉट एच वन प्लस जाई आ गया इक्वल टू बी, ये आपका बी है। अब बी को मैं दोबारा लिख सकता हूँ म्यू एच, ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेशन है इसकी म्यू की। अब एच से एच यहाँ कट जाएगा, तो आपका क्या है, म्यू बाय म्यू नॉट इक्वल टू वन प्लस जाई, तो ये आपका म्यू आर आ गया। तो म्यू आर जो हमारा होता है वो वन प्लस जाई होता है। दिस इज द रिलेशन जो मैं ड्राइव करना था। एक रिलेशन ये है और एक ये है, ये वाला। तो दो रिलेशन में याद रखना है, बी इक्वल टू म्यू नॉट प्लस आई एंड म्यू रिलेटिव इक्वल टू वन प्लस जाई। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। सर लास्ट स्लाइड दिखा दो। ओके, ओके सर। ओके। अच्छा, यहाँ पे जब हम क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो देखना है जाई का वैल्यू आएगा ना, ऐसे बहुत ज्यादा वैल्यू आया था, कई बार 5000 ऐसा कुछ वैल्यू आ जाएगा। कई बार आप देखोगे कि म्यू आर को हम अप्रोक्सीमेटली जाई लिख देंगे, क्योंकि 5000 में तुम एक ऐड करोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कई बार जब आपका सबस्टेंस जो है फेरोमैग्नेटिक वगैरह होंगे तो जाई का वैल्यू ज्यादा आ जाएगा, तो फिर हम इस दोनों को बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब जरूरत पड़ेगी आपको, देखेंगे वहाँ पर। तो यहाँ तक हमने कर लिया, तो पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप ये सारी चीजें एक बार यूज कर पाओ, क्योंकि एक बार यूज कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा थोड़ा। ये तो काफी सारी डेफिनेशन है। तो पहला क्वेश्चन ये है इसमें, क्वेश्चन है द परमिएबिलिटी
plus resistance is 6.28 10 to power minus 4 Weber per ampere meter. Find its relative permeability and susceptibility. आसान क्वेश्चन है बहुत. I don't know. 500 is the mu r. Correct. और सर ससेप्टिबिलिटी हो जाएगी 499. Correct. Susceptibility is 499. तो इजी था आपका म्यू आर निकालना था आपको. तो म्यू आर जो होता है वो म्यू बाय म्यू नॉट होता है. तो म्यू आपको दिया हुआ 6.28 10 टू पावर माइनस 4. ये हो जाएगा 4 पाई 10 टू पावर माइनस 7. इसको सॉल्व करना था आपको. पाई से कटेगा 2 आ जाएगा. 4 से कटेगा तो 0.5 10 टू पावर 3 which is 500. तो ये आ गया. फिर जाई निकाल दिया. जाई आपका जो होता है जाई प्लस 1 जो होता है वो म्यू आर होता है. यहाँ से ये आ गया. ठीक क्लियर हो सबको? यस. ओके. अगला क्वेश्चन है a magnetizing field of 1500 ampere per meter produces a flux of flux of 2.4 10 to power minus 5 Weber in a bar of iron of cross section area centimeter square. Calculate the permeability and susceptibility of iron bar. ये क्वेश्चन है.
से आया था हमारा। तो 3.2 into 10 is to minus 4. यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, ये क्या चीज है? ये एच एच है। एच दिया हुआ है आपको और फ्लक्स दिया हुआ है। सर क्या आंसर आ रहा है? 249। उसके पास है थोड़ा सा। सर अप्रॉक्स लेके काट दिया सर। 200 ऐसे कुछ है, 55 है, 54 255 है। सर वो मैंने 3.2 को सर 3.14 से ऐसे कैंसिल कर दिया है, तो इसीलिए अच्छा, इतना फर्क तो नहीं आना चाहिए इससे, लेकिन 3.4 3.4 और 3.2 इतना फर्क नहीं आना चाहिए उससे। सर 1/4 आएगा ना फिर। अच्छा, 250 आएगा। यस सर। ठीक है, यहाँ पे 255 दिया है फाइनल आंसर। पहले हमने बी निकाला होगा इस केस में। तो मेरा 254 आ रहा है ससेप्टिबिलिटी। 54 ससेप्टिबिलिटी आ रही है। तो 54 254 ये 54 है। 254। अच्छा, इसकी ससेप्टिबिलिटी आ रही है 254 आ रही है, और रिलेटिव परमिटिविटी 255। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी इज 254। ज़ाई का वैल्यू 254 आ रहा होगा, देखो सब लोग निकालते हैं। सर मेरा ठीक है या फिर इसे कैलकुलेट कर? देख लो जितना एग्जैक्ट आ जाए उतना बेटर है। ज़ाई इज 254। सर अगर एग्जैक्ट करना है तो फिर सर फिर 0.254 आ जाएगा। देखो ट्राई करके देखो। ज़ाई इतना आना चाहिए, म्यू और हमारा 254। यस सर, इतना ही आ रहा है इसके आसपास। हमें एच पता है, फाई पता है, एरिया दिया हुआ है। एरिया कितना दिया हुआ है? 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 0.5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हुआ। एरिया मुझे पता है। अब मैं पहले मुझे क्या निकालना है? मुझे ये निकालना है ना। तो ये निकालने के लिए मुझे म्यू निकालने के लिए, म्यू मेरा b/h होता है। h मुझे पता है। अगर मैं म्यू निकालूं तो म्यू आर भी निकल जाएगा, फिर म्यू आर मेरा μ/μ0 होता है। h मुझे पता है। अगर मैं b निकालूं तो मेरा काम हो जाएगा फिर। तो b निकालने के लिए, b मुझे पता है, b मेरा जो होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो 2.5 × 10⁻⁵ ये कर लेंगे। 2.4 × 10⁻⁵ 0.5 × 10⁻⁴ इसको सॉल्व करोगे 10⁻⁻1 आएगा ऊपर, यानी 0.24 डिवाइड बाय सर 4.8 हो गया ना? कितना रहा है? हाँ, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 4.8 × 10⁻⁻1। ठीक है। सर साइंटिफिक नोटेशन लिख रहे हो? यस सर। ठीक है, यहाँ से हमारा म्यू का वैल्यू आ गया ये। अब मुझे म्यू आर निकालना है। तो म्यू आर मेरा हो जाएगा 0.48 डिवाइड बाय 1500 into 4/10⁻⁷, which is 0.48 10⁻⁷ divided by 4π into 1500। इसको सॉल्व करना है मुझे। ये है आप लोगों का, बाकी लोगों को।
इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके देखो ये वैल्यू आ रही है नहीं आ रही, यही आएगी सर। ये आ रही है। सर हमें क्वेश्चन में न्यू आर निकालना था या सिर्फ न्यू निकालना था? न्यू आर हो रिलेटिव पूछा होगा ना, कैलकुलेट द परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी, परमिएबिलिटी पूछा, म्यू निकालना पड़ेगा यानी रिलेटिव सर म्यू एच वाले म्यू निकालना है नहीं तो हमें म्यू का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है म्यू का वैल्यू 255। सर 3.2 into 10 raised to the power -4। तो यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है यानी उन्होंने किसका दिया हुआ, रिलेटिव परमिएबिलिटी दिया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी ऑफ द आयरन यूज्ड। तो परमिएबिलिटी तो कुछ और है, रिलेटिव परमिएबिलिटी पूछ रहा होगा मेरे ख्याल से ना, तब इसका आंसर ये आ रहा है। यस सर। परमिएबिलिटी 3.2 10 to the power -4 आ रही है इसकी भी, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी होगी है ना 255। ठीक है, और जाई अगर निकालोगे तो 1 प्लस जाई इक्वल टू म्यू होता है, यहाँ से जाई आ जाएगा। ठीक है, डन। सर मैं पूछती रिलेटिव वाली क्यों निकाली सर, हमें तो परमिएबिलिटी था सर क्वेश्चन में बस। हाँ परमिएबिलिटी का तो ये आंसर आएगा। एक्चुअली सर दो आंसर दिए हुए, इसके आंसर दिए हुए 255, 254 ये दिए हुए आंसर में। तो क्वेश्चन से कैसे पता चलेगा कि रिलेटिव वाली निकालनी वाली निकालनी? हाँ तो पेपर में अगर आएगा तो देन वी हैव टू कैलकुलेट दिस ओनली, मैंने ये नहीं सॉरी ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी पेपर में अगर आएगा। लेकिन एक्चुअली आपको जाई निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी म्यू आर की, अदरवाइज आपका आंसर फिर क्या आएगा, ये आएगा और ये आएगा 254। यहाँ आप लिखोगे 254 और यहाँ पे लिखोगे पॉइंट जो भी आ रहा था 3 to 10 जो भी आ रहा ऐसा कुछ जो भी आंसर आ रहा सर 3.2 into 10 raised to the power -4। 4 आ रहा है। ओके, तो फिर आपका आंसर ये लिखना चाहिए था आपको एक्चुअली। ठीक है, तो हो सकता है किताब में उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस चीज पे तो कर दिया हो। जैसे आप बता रहे हो जाई निकालने के लिए चाहिए तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप आंसर तो वही दोगे ना, अगर उसने म्यू पूछा तो म्यू आंसर में म्यू बताओगे ना, म्यू का वैल्यू। आंसर वो है बट वो भी चीज़ उन्होंने आंसर में दोनों चीज़ें बता दी। हाँ निकालना तो पड़ेगा खैर, चाहे पूछा हो या ना पूछो है ना, लेकिन आंसर आप फिर ये रिपोर्ट करोगे दोनों। चलिए सर एक बार फिर बता देना, मेरा कनेक्शन लॉस हो गया था। इसमें देखो आपको ये एच दिया हुआ था और आपको 5 दिया हुआ है यस सर। और क्रॉस सेक्शन एरिया ए दिया हुआ है हमें। यस सर। ठीक है, हमें निकालने क्या परमिएबिलिटी म्यू निकालना है यानी कि और जाई निकालना है। ठीक है यस सर। हाँ ओके, हमने एच लिखा, 5 लिखा, ए लिखा, तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने बी निकाल लिया। बी हमारा 5 बाई एरिया होता है, तो बी Yes. हमारा इतना आ गया मैग्नेटिक फील्ड। ओके फिर हमने यूज किया म्यू इक्वल टू बी बाई एच का फॉर्मूला, क्योंकि एच हमें पता था। यस सर। यहाँ से म्यू कैलकुलेट कर लिया, फिर इससे म्यू आर कैलकुलेट कर लिया म्यू बाई म्यू नॉट से। Yes. तो ये आ गया हमारा वैल्यू 255। नहीं इसका वैल्यू तो कुछ और आता 0.32 10 to the power -4। सर 0.32 नहीं 3.2, 3.1 वरना वो 10 raised to the power -3 हो जाएगा। अच्छा 3.2 10 to the power -4 आ रहा था ये। फिर हमने म्यू आर निकाला यहाँ से, तो म्यू आर हमारा 255 आया। ठीक है, रिलेटिव इसलिए 255 आया और फिर हमने जाई निकाल लिया 255 में से 1 माइनस करके। ठीक है, ओके सर। ये तो ये हो गया एक्चुअली। ठीक है, तो ये जो है
ये वाली वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन करते हैं सोलेनॉइड हैज अ कोर of a material with relative permeability 400, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ mu r equal to 400 of winding of the solenoid are insulated from the core. And carries current equal to 2 ampere if number of turns is 1000 per meter. Calculate H B, थर्ड है इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन आई। ठीक है, ये आई डिफरेंट है, ये आई डिफरेंट है, इसको स्मॉल आई लिखते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैपिटल आई, तो ये आपको निकालना है। म्यू नॉट के टर्म्स बता दें। तो निकाला ही होगा पूरा वैल्यू, वैल्यू लिखिए सीधा। एच का वैल्यू कितना है? NI ऐसा 200 एम्पीयर मीटर में 2000 200 है 1000। 2000 यस सर 2000 है। ये बी आर होगा। तो ये कितना है? 1 टेस्ला। H इक्वल टू NI से आ जाएगा। उसके बाद B आपका जो होता है वो म्यू H होता है, म्यू H। म्यू H मतलब म्यू नॉट इनटू म्यू आर। न्यू नॉट NI से कर लीजिए ना। म्यू नॉट NI कर लेते हैं, म्यू म्यू आर NI करना। ठीक है, बताओ कितना मिल जाएगा? सर 1 टेस्ला नहीं आ रहा है। आपने क्या लिखा? म्यू नॉट NI। यस सर। म्यू नॉट NI नहीं आएगा, म्यू NI आना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड तो म्यू NI होगा ना, वहाँ पे जो म्यू होगा उस जगह का जो भी म्यू होगा वो म्यू निकालना पड़ेगा पहले आपको।
यस सर 1 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। 1 आएगा ना। म्यू आप ऐसे निकालोगे, म्यू आर आपका 400 है, तो म्यू आपका जो होगा म्यू आर इक्वल टू म्यू बाय म्यू नॉट होता है, तो म्यू आपका म्यू आर इंटू म्यू नॉट आ गया 400 इंटू 4 पाई 10 टू पावर माइनस 7। इसको सॉल्व करोगे तो म्यू आएगा, उसको यहाँ पुट करेंगे। सर न्यू नोट क्यों नहीं लिया? यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा यहाँ पे वो उस पर डिपेंड करेगा ना मटेरियल क्या है वहाँ पे। म्यू नॉट क्यों नहीं, म्यू नॉट तो अगर वैक्यूम होता तो रहते ना, यस सर। वैक्यूम नहीं ना। ओके। आगे देखो वन टेस्ला आप लोगों का, यस सर। बाकी लोगों का इसको मल्टीप्लाई करना है h से, इसको h से, इससे मल्टीप्लाई करना है बस। चार सौ पे 16 नहीं 32 इंटू 3.14 इंटू पावर -2 यानी 0.32 इंटू 3.14 यानी कि 1 आ जाएगा। 1 टेस्ट करो। सर आई कितना है? 7.98 इंटू 10 टू द पावर 5। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन दिया हुआ है 7.98। हाँ सही है, 7.93 10 टू पावर 5 दिया हुआ है। यस सर। यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं कि अगर ये दोनों निकल रहे हैं सबके, तो आई निकालने के लिए वी कैन यूज की b इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस h होता है। तो 7.9 into 10 raised to the power 5 है आई। हाँ 7.93 10 टू पावर 5। सर आई के लिए सिर्फ जीटा एच यूज कर लेंगे। जीटा की वैल्यू 399 है। अच्छा वहाँ से निकाला आपने। हाँ कई जी सारे सर। कई सारे डेरिवेशन आपको पता है तो सर वो वाला यूज नहीं कर सकते b equals to mu naught h plus i। हाँ कर सकते हैं। इससे क्या कोई भी तरीका है तो कम से कम। ये नहीं आ रहा सर, उससे 2000 और आ रहा है सर, माइनस करना पड़ेगा 2000 इसमें। b इक्वल टू म्यू नॉट h प्लस आई लगाया आपने। b कितना है हमारा, b का वैल्यू आया यहाँ पे 1 टेस्ला। b हमारा 1 टेस्ला है। म्यू नॉट 4 पाई 10 टू पावर -7 इक्वल टू आई प्लस 2000 10 टू पावर 7 डिवाइड बाय 4 पाई। इंटू पावर 7 डिवाइड बाय 4 पाई का मतलब हो गया आपका अब -2000 ये आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे। यस सर। 4 3 12 लगभग 12.56 सर 7.8 into 10 raised to the power 5 आ रहा है। 7.8 10 टू पावर 5 ओके
फिर -2000 करना है आपको, तो यानी कि वी कैन राइट 2000 को कर सकते हैं। सर ओवरऑल आंसर बताया सर मैंने 7.8 into 10 to the power 5। अच्छा ओवरऑल आंसर बता दो 2000 माइनस कर माइनस करने के बाद। ओके अभी कितना आएगा सॉल्व करने से? 1256 है ये। सर अभी तो 7.9 into 10 to the power 5 आ रहा था, उसको सॉल्व करके उसके बाद -2000। 7.9 10 to the 5 आ रहा है। ओके माइनस करेंगे तो इसको लिख सकता हूँ 2000 कर सकता हूँ, 2 10 की पावर 3 है ये, तो -0.02 10 की पावर 5 कर सकता हूँ इसको, है ना 2000 को। तो फिर 7.9 में से 0.2 माइनस करूँगा तो 8 आ जाएगा। यस सर 7.88। तो आ जाएगा 7.88 10 to the power 5। अगर ऐसा करोगे तो कहीं पे कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ होगा। तो 7.9 आ रहा है और 12.56 100 से डिवाइड, इसको ऐसे कर रहा हूँ 1256 7 मेरे 8 9 में से 0 गया 0, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 1200 0 7.9 4 कैरी 5 प्लस 5 11, 1 में से गया 1, 10 में से 3 गया 7, 1 में से गया 0 0, 12 में 7 सो 7.96 12 7 9 5 के आसपास आएगा ये, है ना सर 96 6 आ रहा है 12 6 72। ठीक है तो 7.96 आएगा, -0.02 करोगे तो 7.94 आ जाएगा। ठीक है इसका 7.93 आ रहा है। ओके तो यहाँ से भी आ जाएगा 7.88 ठीक है सर। 988 काफी दूर हो जाएगा, 9192 चल जाएगा, 94 चल जाएगा। सर ऑप्शन में क्या दिया? ऑप्शन नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम कर रही है। तो बोर्ड में अगर आएगा तो बोर्ड में आपको फिर 7.9 के आसपास तो लाना पड़ेगा, मैंने लाना चाहिए, पर आ भी जाएगा अगर आप सॉल्व करें तो आ भी जाएगा। सर मैंने तो अभी कैलकुलेटर से करके देखा तो 7.88 ही आ रहा। अब देख लो मैंने कैलकुलेटर से गलत किया, मैंने वैसे सही कर दिया। दोबारा करना एक बार, उससे तार में कुछ कहीं तो कुछ करा होगा, एक बार चेक करना। यस सर। ठीक है तो मैं एक क्वेश्चन करके देता हूँ फिर क्लास को स्टॉप कर लेना है, काफी टाइम हो गया सर यस घर के लिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड किया गया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1600 एम्पियर पर मीटर, ये तुमने कर लिया ना? यस सर हमने बस 1500 किया। कैलकुलेट द परमिटिविटी कर लिया मैंने। दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ रहा है घर के लिए। ये क्वेश्चन है कि a solenoid of 500 tons per meter is
carrying current I equal to 3 ampere. Its core is made of iron, which has relative permeability equal to 5000. Determine the magnitude of magnetic intensity. मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब सेकंड है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर। 3 चीजें पूछी हैं आपसे, मैं आंसर लिख देता हूँ, आप घर जाके चेक कर लेना। B is 9.4 सर आंसर देखना ना, मैंने देखा करना छुपा के। पहला वाला क्या था? मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब H कितना है? H का आंसर 1500 एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लेना सब लोग, फिर अगली क्लास में आगे डिस्कस करते हैं। पैरा फेरो डाया सब्सटेंस क्या होते हैं, क्यूरी लॉ क्या होता है, और उससे रिलेटेड थोड़ा वो चीजें, हिस्टेरेसिस करो, ये सब अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्लास को स्टॉप कर रहे हैं। जो लोग डाउट पूछना चाहते हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग सर नेक्स्ट टेस्ट में कौन सा आ रहा है सर? ग्रेविटेशन के नेक्स्ट में फ्लूइड, मैंने फ्लूइड इसमें पूछा तो मैंने डाल भी दिया था ग्रुप में, फ्लूइड आएगा नेक्स्ट में। ओके सर, क्या चलिए, तो ठीक है, बाकी लोग लीव कर सकते हैं। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजा है। एक मिनट, आज इनके डाउट है वो लोग भूलो। व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आपने भेजा है, रॉकेट इज लॉन्च वर्टिकली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद वेलोसिटी v, हाउ फार फ्रॉम द अर्थ विल इट गो? सरफेस से आपने v वेलोसिटी से भेजा, कितना ऊपर किस हाइट पे जाएगा? दिस वी हैव टू कैलकुलेट। इसमें सर इसका मेरा डी आ रहा था। हाँ आंसर गलत था ना, लिख तो दिया था उसने, ग्रुप में डाला था ना मैंने। इसका आंसर -1 आ रही है पावर। यस सर वही आ रहा था। ये मैंने शायद ग्रुप में भी डाला था, टेलीग्राम ग्रुप में आपके। इसका सब आंसर ग्रुप लिखा नहीं था। 3-4 क्वेश्चन गलत थे तो मैंने लिख दिया था उनका आंसर। और इस वाले का आंसर जो आपने मैग्नेटिक मोमेंट वाला लिखा है, इसका आंसर क्या है आपका? सर इसका आंसर बी आ रहा था, लेकिन मैंने दूसरे तरीके से सोच रहा था, जैसे आपने बताया था कि उसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस देख के कर ले, तो बी टू आ रहा है। बी तो नहीं आएगा, दोनों से m/2 आएगा। आपने किस तरीके से किया? एक तो ये तरीका है, इससे m/2 आ रहा होगा, तो मैंने वेक्टर फॉर्म में कर लिया। कि वेक्टर फॉर्म में करोगे तब भी आपका ये आएगा। देखो आपका ये जो मैग्नेट बनेगा ये कैसे होगा? ये नॉर्थ पोल है मान लो, तो ये साउथ होगा, और ये मैंने नॉर्थ है तो साउथ होगा, तो ऐसे बनेगा ना ये, जब इसे करोगे मोड़ोगे, समझ रहे हो? ये पोल ये ऐसे थी मैग्नेट, तो इसको जब मोड़ोगे तो यहाँ पे जो पोल आएगा वो साउथ पोल आएगा ना, यहाँ पे नॉर्थ आएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा। तो इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा वो ऐसे बनेगा ना, एक कैसे बनेगा साउथ टू नॉर्थ, एक कैसे बनेगा, तो इनका एंगल कितना है इनके बीच का? 120 डिग्री। 120 डिग्री आएगा। जब सॉल्व करोगे तो ये m/2 का स्क्वायर प्लस m/2 का स्क्वायर m/2 आ जाएगा। m/2 आ जाएगा, तो दोनों से m/2 आएगा। यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। सर एक और डाउट था, वो जो हमने वर्क डन निकाला था PE cos थीटा
2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो इस वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आया था या हम जो वर्क डन कर रहे हैं वो आया था ये? हमने जो वर्क डन निकाला था, या उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूछ रहे हो या मैग्नेटिज्म में पूछ रहे हो? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पूछ रहे हो। आप कह रहे हो कि डाइपोल को जब हम रोटेट कराते हैं तो ये हमारा वर्क डन है। यस सर, वो किसका वर्क डन था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का या हमारा? वो वर्क डन हमारा होगा क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था ना, जब टॉर्क क्रॉस डी थीटा हमने जो किया था, जब तो हमने जो टॉर्क लगाया था उसका हमने टॉर्क लिया था ना। यस सर। लेट मी थिंक अगेन। तो उसमें जो टॉर्क लगा होगा आपको, क्योंकि ऐसे रहा होगा आपका, सॉरी डाइपोल है आपका प्लस और माइनस वाला, इस पे अगर यहाँ लग रहा है तो आपने ऐसा टॉर्क लगाया होगा। तो अगर आप इसे घुमा रहे हो तो ये हमारा वर्क नहीं आएगा एक्चुअली। अगर आप देखो यहाँ पे कि इस डाइपोल को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अगर मैं इसको घुमाऊंगा यहाँ से, मान लो ये ऐसे रखा हुआ है, इसको ऐसे घुमाऊं, फॉर्म से वर्क डन क्या आएगा, इसमें पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? यहाँ पे थीटा 1 कितना होगा? 0। थीटा 1 0 है और थीटा 2 कुछ आएगा, तो वर्क डन क्या आएगा आपका, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। cos थीटा 2 माइनस 1 से पॉजिटिव वर्क डन आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन पॉजिटिव वर्क डन क्यों आ रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स उधर को लग रहा है इसमें। अगर ऐसा फोर्स देखो तो ऐसा लग रहा है इस पे, तो ठीक है। तो अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूं तो आप इसको अपोजिट मूव कर रहे हो इसके फोर्स से, तो ये वर्क डन कौन कर रहा होगा? सर हम कर रहे हैं। हम कर रहे हो ना। अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन देखूं तो नेगेटिव आ जाएगा ना इस केस में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इधर को है, इसका टॉर्क तो ऐसे लग रहा है, इसका टॉर्क तो ऐसे लग रहा है। यस। फोर्स, और हम लोग इसे घुमाने ऐसा, तो वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए था, लेकिन फॉर्मूले से आपका पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब कि ये आपका वर्क डन है, ठीक है। तो ये वर्क डन बाय अस होता है। ओके सर। ओके। और सर फिजिक्स के क्वेश्चंस करने के लिए बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करना जरूरी है मतलब? बाय पार्ट इंटीग्रेशन काफी जरूरत होगी आपको से। सर एक क्वेश्चन मल्टीप्लाई में कहाँ होता है, दो वेरिएबल। सर, एक डिस्क है, उस पॉइंट पी है, उस पे सर्कमफेरेंस पे, तो उस पे पोटेंशियल निकालने के लिए। अच्छा, हाँ कर सकते हो। मैंने अगर कॉम्प्लेक्स आ गया है, इतना कॉम्प्लेक्स आप उसकी तैयारी करो क्यू पे, या आप कर तैयारी? यस सर। अच्छा, हाँ तो कहीं पे अगर जरूरत पड़ेगी तो इंटीग्रेशन कर सकते हो, या जरूरत पड़ेगी तो सर मतलब सीखना पड़ेगा वो? हाँ वो तो इजी है, उसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, सीख लो। ओके सर। ओके, मैथमेटिक्स की जरूरत तो पड़ती है फिजिक्स में, तो देख लेना थोड़ा बहुत जहाँ पे जरूरत पड़ेगी हल्का फुल्का। ठीक। आप मेरे को क्वेश्चन भेजना एक्चुअली, हो सकता है कोई और तरीका हो, मैं आपको बता दूंगा उसमें, ठीक है। ओके सर। ओके ठीक है, और किसी का डाउट कुछ? नो, चलो क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपको भेज रहा हूँ पीपीटी।
Same thing here also. We have to remove